नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां हजारीबाग जमीन घोटाला मामले में सदर विधायक प्रदीप प्रसाद का नाम भी सामने आया है। एसीबी ने सदर विधायक प्रदीप प्रसाद को अभियुक्त बनाया है और एफआईआर के मुताबिक वन भूमि की खरीद बिक्री के वक्त एमएलए प्रदीप प्रसाद गवाह बने थे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एफआईआर के मुताबिक अब प्रदीप प्रसाद का नाम भी इस पूरे मामले में सामने आया है। हजारीबाग जमीन घोटाला मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सदर विधायक प्रदीप प्रसाद का नाम भी इसमें अब सामने आया है और एसीबी ने सदर विधायक प्रदीप प्रसाद को अभियुक्त बनाया है। संवाददाता राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, प्रदीप प्रसाद का नाम अब इस मामले में सामने आया है हजारीबाग जमीन घोटाले में और अभियुक्त बनाया गया है एसीबी की तरफ से। प्रदीप प्रसाद को क्या पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए, हजारीबाग में वन भूमि घोटाला मामले में एमएलए प्रदीप प्रसाद को एसीबी ने आरोपी बनाया है और चार्जशीट जो दाखिल की है उसमें इनका नाम है। हालांकि मामला 2010 से जुड़ा हुआ है, जब तत्कालीन डीसी विनय चौबे वहां पर थे और उस दौरान ही विनय सिंह के नाम से जमीन की रजिस्ट्री हुई थी और जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद उस पर नेक्स्ट शोरूम का निर्माण कराया गया था। हालांकि ये मामला तब खुला जब शराब घोटाले मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे की गिरफ्तारी हुई और एसीबी ने धीरे धीरे अपनी जांच को आगे बढ़ाई, जिसके बाद विनय सिंह की भी संलिप्तता सामने आई और इसी साल में ही एसीबी ने हजारीबाग में हुए जमीन घोटाले मामले की भी जांच शुरू की और उसमें भी विनय चौबे की संलिप्तता सामने आई, विनय सिंह की संलिप्तता सामने आई, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच एसीबी करते हुए अब एमएलए प्रदीप प्रसाद को भी इसमें आरोपी बनाए। हालांकि पूरा मामला 2010 से जुड़ा हुआ है। 2010 में जब जमीन रजिस्ट्री हो रही थी उसमें प्रदीप प्रसाद इस जमीन के रजिस्ट्री के दौरान गवाह बने हैं। हालांकि विधायक बनने से पहले प्रदीप प्रसाद हजारीबाग में बड़े जमीन कारोबारी के रूप में जाने जाते थे, जमीन का काम करते थे, लेकिन अब कह सकते हैं कि एमएलए प्रदीप प्रसाद की मुश्किलें बढ़ी हैं, क्योंकि अपने चार्जशीट में प्रदीप प्रसाद को एसीबी ने आरोपी बनाया। बिल्कुल राहुल, देखिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है प्रदीप प्रसाद की। ऐसे में क्या लग रहा है एसीबी की तरफ से आगे किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? देखिए, आगे की कार्रवाई की अगर बात करें तो अभी निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे, कारोबारी विनय सिंह और एक सीओ एसीबी की हिरासत में हैं और इसके साथ ही जो विनय चौबे की पत्नी है उन्हें भी समन करके बुलाया गया है पूछताछ के, लेकिन 3 समन के बाद भी वो अभी एसीबी कार्यालय पूछताछ के लिए नहीं पहुंची है। अब एसीबी ने चार्जशीट दाखिल किया है जिसमें एमएलए प्रदीप प्रसाद का नाम निकलकर सामने आया है। तो कह सकते हैं कि अब एसीबी का जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन अब माना जा रहा है कि प्रदीप प्रसाद के नाम आने के साथ साथ राज्य में राजनीति तो शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसी जमीन घोटाले मामले को लेकर एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की ओर से आयोजित किया गया था और अब उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एसीबी ने जो जांच किया उसमें उन्हीं बीजेपी के ही एमएलए का नाम आना कहीं न कहीं अब बीजेपी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि मुश्किलें किसकी कितनी बढ़ती हैं, क्योंकि अभी भी एसीबी की जांच जारी है। चलिए ठीक है राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे।